जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी रोज़ मुझे अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी फूलों की खुशबू के रूप में, कभी नंबर ब्लेसिंग्स के रूप में। गुरुजी हर वक्त हमारे पास रहते हैं। गुरुजी ने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। इससे पहले मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। गुरुजी कहते हैं कि जब तूने सब कुछ मेरे पे सौंप दिया है तो मुझ पे पूर्ण विश्वास करो, मुझे पूरा सरेंडर करो। तो गुरुजी जो भी घर में चल रहा है, मैंने सब कुछ गुरुजी पर सरेंडर कर दिया है, उन पे सौंप दिया है सब कुछ, कि आप ही हमारी दुनिया को चलाने वाले हो। सो संगत जी, घर में मेरे हस्बैंड बीमार हैं, उनको लीवर की प्रॉब्लम है। मैं अपने पहले सत्संग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उनका इलाज चल रहा है। जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। मैं मंत्र जाप करती हूँ, मेरे हस्बैंड को जल प्रसाद देती हूँ। गुरुजी ने मुझे जपजी साहब का पाठ करने के लिए बोला, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोला। मेरा छोटा बेटा है, वो भी बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वो ठीक रहता है, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे रास्ता दिखाया है कैसे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। अगर उसको किसी की नज़र लगी है तो कैसे नज़र उतारनी है, ये सब गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है कि अगर बच्चों को नज़र लग जाए और उनकी नज़र उतारनी हो तो आधा नींबू लेके उस पर थोड़ा नमक लगा के उसको 7 बार अपने बच्चे के सर से घुमा के अग्नि में जला देना चाहिए उसको। तो गुरुजी जैसे 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 बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। और मेरा बेटा भी अभी 5 साल का है, वो भी गुरुजी का नाम लेता है और गुरुजी के भजन सुनता है, और मुझे भी बोलता है कि मम्मा मुझे गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे दिखाई देते हैं। वो अभी छोटा है, उसको भी देखो गुरुजी के बारे में कितना मालूम है कि गुरुजी कितनी कृपा करते हैं। तो मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे तो उन्होंने अपने साथ जोड़ा ही, मेरे बेटे को भी जोड़ा। तो गुरुजी रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और रोज़ सत्संग सुनना मेरी जैसे एक हमारा बहुत ज़रूरी काम होता है, ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन सत्संग नहीं सुनती हूँ तो मेरा दिन नहीं निकलता। तो गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे घर की साफ़ सफाई की है, उन्होंने ही बताया है कि कैसे घर को साफ़ करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, और जो हमारा पुराना सामान पड़ा है उसको हमें घर में नहीं रखना चाहिए। जितनी भी जैसे गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे घर में कहीं पे चावल पड़े हुए हैं, तुम उसको निकाल के बाहर फेंको, और तुम्हारे घर में मौली पड़ी हुई है पुरानी, उसको भी निकाल दो। जो भी पुराना सामान है, या गुरुजी ने ये भी बताया है कि इन दिनों क्योंकि त्योहारों के दिन चल रहे हैं तो किसी से कुछ भी लेके नहीं खाना, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब लोग अपना जादू टूने बहुत करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। और गुरुजी ने ये भी बताया है कि कभी भी जब तुम अपने बाल इधर उधर रख देते हो तो इसका भी लोग फ़ायदा उठा देते हैं। तो अपने बालों को हमेशा बड़े ध्यान से कहीं या तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए या कोई सेफ़ जगह पे फेंक देना चाहिए। ये सब गुरुजी ने बताया है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, और ये गुरुजी को ही पता है कि
किसको उन्होंने अपनी संगत बनाना है और किसको नहीं बनाना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम किसी की भी बातें मत करो। पहले जैसे थोड़ा बहुत भी हम किसी के बारे में डिस्कस कर लेते थे संगत जी, अब मैं वो भी किसी के साथ थोड़ी सी किसी की बात भी नहीं करती हूँ कि कहीं किसी के पाप हमारे सर पे ना आ जाएं। हम क्यों किसी के बारे में कोई बात करें। एक जनरल सी बात भी होती है, मैं वो भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और ये फ़र्क सिर्फ मुझे ही नज़र नहीं आ रहा, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी मुझे कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा खुश नज़र आती हूँ। कि ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसको बहुत सारे लोगों के साथ मैं गुरुजी के बारे में बातें भी करती हूँ, चाहे वो उनकी संगत है चाहे नहीं है। मैं सबको बताती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं, इनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो कुछ है वो सब इन्हीं की वजह से है। तो मैंने गुरुजी को पूरा सरेंडर कर दिया है और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सारी ज़िंदगी हमारे आसपास रहें, हमें छोड़ के कभी भी ना जाएं, क्योंकि उनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। वही है जो हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं और वही है जो हर वक्त हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलती हो जाती है, वो तो भगवान है, साक्षात शिव हैं। तो गुरुजी को ही पता है कि क्या होना है, क्या करना है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या गलत है। सो संगत जी, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर करें, उन पे विश्वास करें, कभी भी उनका इम्तिहान ना लें, कभी भी गुरुजी से उनको आजमाए मत कि देखो मैंने तो उनको मानना शुरू कर दिया है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हारे आधे से ज़्यादा 99% कष्ट काट देता हूँ या 90% कष्ट काट देता हूँ, 10% तो तुम्हें भोगने ही पड़ते हैं। तो जो भी कोई बड़ा हादसा हमारे साथ होने वाला, गुरुजी उसको बहुत ही छोटे नॉर्मल से एक उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं वो काट देते हैं। सो इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप गुरुजी को पूरा सरेंडर करो, उनको समझो, उनकी कही हुई बातें, उनके विचारों को सुनो। जो गुरुजी की पुरानी संगत है, जब गुरुजी उनको बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं, वो जो आंटी अंकल जो पुरानी संगत है उनकी, वो सब कुछ शेयर करते हैं, मैं उनको सुनती हूँ। और अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी गुरुजी ने हमें समाधान बहुत सारे बताए होते हैं सत्संग में, वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं कहीं पे लिख लूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में करें तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आजकल मुझे श्राद्ध चल रहे हैं तो पितरों के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज़ हैं, ये करो, तुम चींटियों को आटा और चीनी डालो, या फिर किसी भूखे को खाना खिला दो, या अपने घर में पितरों का दिया जला दो शाम को, या किसी भी वक्त उनका नाम लेके पितृ खुश हो जाएंगे, या आप मंदिर या गुरुद्वारा में दान दे सकते हो। इन दिनों गुरुजी बोलते हैं कि अगर तुम गुरुजी ने ये भी मुझे टेलीपैथी के द्वारा बताया कि अगर आप नमक दान करते हो किसी धार्मिक स्थान पर, इन दोनों में तो बहुत अच्छा होता है। और आटा और दालें जो भी आपको लगता है वो आप दान कर सकते हो ताकि आपके पितृ खुश हों, तो इससे उनकी कृपा हमेशा आप पे बनी रहती है। सो गुरुजी हमें हर पल बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए उन पे पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी पल पल रक्षा करते हैं। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी के मिराकल्स तो बहुत होते हैं, एवरीडे होते हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि गुरुजी ने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दी है। बहुत सारी अरदास हैं जो मैं गुरुजी के सामने करती हूँ कि जो बुरे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो हमारी ज़िंदगी में ना आए तो अच्छी बात है, हमारे आसपास भी ना हो। और धीरे धीरे करके गुरुजी ने वो सब नेगेटिव लोग जो हमें भी नेगेटिव बनाते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी हमें दे देते हैं, उनको सबको धीरे धीरे दूर कर दिया है। और मेरी ज़िंदगी में अभी वही लोग हैं जो मेरा भला चाहते हैं, जो हमें देख के खुश होते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं संगत जी जो हम दूर नहीं कर सकते। तो उनसे भी मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी या तो उनको सद्बुद्धि दो कि जो वो बुरे कार्य कर रहे हैं घर वालों पे ही,
कोई जादू टूने ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो उनको सद्बुद्धि दो कि वो अच्छे इंसान बने। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये तू मुझ पे छोड़ दे, तू ये चिंता मत कर कि उस इंसान के साथ तेरा क्या रिश्ता है, वो तेरी सास है या ससुर है या जेठानी है, देवरानी है, वो जो करते हैं उनको करने दो, तुम अपने कर्म सीधे रखो, तुम्हें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। लेकिन तुम्हारे पास मैं किसी भी नेगेटिव चीज़ को, किसी भी ब्लैक मैजिक को नहीं आने दूंगा। तुम मेरी बच्ची हो, तुमने मुझ पे पूर्ण भरोसा किया है तो मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। सो इसीलिए संगत जी उन पे पूर्ण विश्वास कीजिए। हालात चाहे जो भी हो, कभी भी अपना धैर्य टूटने ना दें, हमेशा गुरुजी पे विश्वास करें। इतना कहते हुए ही मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरुजी उनके परिवार पे भी अपनी कृपा बनाए रखें, उनको बहुत 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 खुशियाँ दें, उनके जीवन में कभी भी दुख ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।